नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। दोस्तों खबर यहाँ पे आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने वापस से जस्टिन ट्रूडो का भाई साहब भयंकर मजाक उड़ाया है। यहाँ से वापस से बयान आया है ट्रंप के द्वारा। ट्रंप ने बोला गवर्नर ऑफ ग्रेट स्टेट ऑफ कनाडा। मतलब भाई साहब जिस तरह से बार बार डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं ना, जस्टिन ट्रूडो की बैंड बजा रहे हैं, उससे देख करके एक चीज तो क्लियर हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जरूर कुछ ना कुछ तो बोलते हैं ना, टैरिफ लगाने वाले हैं कनाडा के ऊपर। दोस्तों आपने रिसेंट में देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था, ये इमेज शेयर किया था जहां पे ये कनाडा के बोलते हैं धरती पे खड़े थे। तो यहाँ पे आपको कैनेडियन का फ्लैग देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद इंटरनेट पे ये फ्लैग बोलते हैं ना, ये पिक्चर बोलते हैं ना, बहुत काफी वायरल हो गई। बाद में पता चला कि दोस्तों ये फेक है, जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि जस्टिन ट्रूडो ने मॉक किया है ट्रम्प को और बोला देखो तुम फॉलोइंग ऑफ और क्लिप गोज वायरल में यहाँ पे देख रहे हो। ये बोला गया भाई तुम कनाडा की धरती पे खड़े थे, तुमको धक्का मार करके गिरा दिया गया है। ये इमेज बहुत वायरल होने लगा। तो सवाल उठता है क्या कि जस्टिन ट्रूडो ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ट्रंप ने इनका इतना ज्यादा मजाक उड़ाया। ट्रंप ने पहले बोला कि देखिए मैं 25% आपके ऊपर टैरिफ लगाने वाला हूं कनाडा के ऊपर। तो यहाँ पे जस्टिन ट्रूडो भाग भाग करके गए ट्रंप से मिलने के लिए कि यार आप 25% टैरिफ लगा दोगे, हमारी इकोनॉमी पूरी बर्बाद हो जाएगी, हम ये हो जाएंगे, हम वो हो जाएंगे। तो ट्रंप ने इनके साथ में डिनर विनर किया और बोला बहुत अच्छी बोलते हैं ना प्रोडक्टिव मीटिंग हुई है। इनके जाने के बाद फिर ट्रंप ने बोला कि अगर कनाडा को इतना ही डर लग रहा है कि 25% टैरिफ का, तो एक काम करो, कनाडा को अमेरिका का 51 स्टेट बन जाना चाहिए। तो दोस्तों ये भयंकर इतनी चीजें बोली ट्रंप ने, लेकिन जस्टिन ट्रूडो के मुंह से चू चा भी नहीं निकला। वही इंडिया का अगर होता तो भाई साहब इंडिया के साइड में इन्होंने क्या क्या नहीं बोल डाला, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन ट्रंप के सामने तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। ये सब तो हुआ, लेकिन अब इतना देर तक हो गए तो जस्टिन ट्रूडो जब सरकार की तरफ से दबाव आया, कनाडा के लोग बोलने लगे यार तुम कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। तो जस्टिन ट्रूडो ने बोला देखिए कनाडा रेस्पॉन्ड करेगा, अगर ट्रंप हमारे पर टैरिफ लगाएंगे तो हम क्या करेंगे उसका जवाब देंगे, हम भी अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाएंगे। और बोला देखिए जिसे 2018 में बोलते हैं ना जो घटना हुई थी वापस से वही होने वाली। तो 2018 में क्या हुआ तो उसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे समझना ये है कि ट्रंप यहाँ पे इन कंट्रीज के ऊपर टैरिफ क्यों लगाना चाहते हैं। देखिए ट्रंप का ये मानना है कि 80% तो कनाडा बिजनेस करता है किसके साथ में, यूएस के साथ में। और मैक्सिको भी 70% बिजनेस करता है किसके साथ में, यूएस के साथ में। और चाइना भी बहुत अच्छा खासा बिजनेस करता है। लेकिन इन तीनों कंट्रीज से ट्रंप को एकदम खास करके प्रॉब्लम है। ट्रंप का ये मानना है कि देखिए इन कंट्रीज के साइड से, अब देखिए दो कंट्रीज से यूएस का बॉर्डर लगता है, एक तो कनाडा से और एक तो मैक्सिको से। तो ट्रंप का ये कहना है कि यहाँ पे इलीगल तरीके से बहुत सारे इमिग्रेंट्स आ जाते हैं। पहले वो कनाडा में आएंगे, कनाडा से वो सीधा फिर यूएस के अंदर घुस जाते हैं, या मैक्सिको से यूएस के अंदर घुस जाते हैं। तो इसको मुझे रोकना है। प्लस ड्रग्स, खास करके इन्होंने बताया था फिंटेनाइल ड्रग्स, जो दोस्तों खास करके चाइना के अंदर बनाया जाता है, जिसे वहां पे चाइना गर्ल या चाइना टाउन नाम से इस ड्रग्स को बुलाते हैं। बोलते हैं ये ड्रग्स चाइना में बनता नहीं, इसके अंदर जो मतलब जो चीजें लगती है इसको बनाने का, इसके अंदर जो बनाने का गुड्स लगता है, सामान लगता है, वो सामान चाइना से आता है। और यहाँ पे मैक्सिको में आकर के उस सामान क्या कर दिया, पूरा बनाया जाता है और मैक्सिको के थ्रू वो यूएस के अंदर आता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई है। प्लस ये जो चाइना की तरफ से बोलते हैं ना, ये पूरा ट्रांसफर किया जा रहा है मैक्सिको को, तो ये गलत है। मैंने पहले चाइना को बोला, धमकी उमकी दिया था कि भाई तुम इसको रोको नहीं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। चाइना ने अश्योरेंस दिलाया था कि हाँ हम डेथ पेनाल्टी देंगे, ये कर डालेंगे अगर कोई पकड़ा गया ड्रग्स केस में। लेकिन चाइना ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो चाइना के ऊपर 25% टैरिफ तो लगा रहेगा, प्लस 10% टैरिफ और लगा देंगे। और यहाँ पे इन्होंने बोला था कनाडा के ऊपर 25% टैरिफ, मैक्सिको के ऊपर 25% टैरिफ लगा दूंगा। और प्लस ये जब सब चीजें बोली तो डर के मारे भाई साहब ना जस्टिन ट्रूडो भाग करके गए थे, और ट्रंप ने उनकी पूरी कहानी बदल दी और अभी तक चिढ़ा रहे हैं भाई साहब इनको, दन दना दन चाबी को और टाइट करते जा रहे हैं। अब इससे हालात ये पैदा हुआ दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला, वापस से डोनाल्ड ट्रंप ने एकदम ट्रोल करते हुए कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को बोला गवर्नर जस्टिन ट्रूडो ऑफ द ग्रेट स्टेट ऑफ कनाडा। और बोला भैया तुम यूएस के क्या बन जाओ, 51st स्टेट बन जाओ यहाँ पे। ये किसके द्वारा बोला जा रहा है दोस्तों, ट्रंप के द्वारा बोला जा रहा है। ये देखिए ये सब जो चीजें चल रही थी उसको ध्यान में देखते हुए भारत के पक्ष में भी बात आई। जब क्या हुआ, ट्रंप ने बोला कि हम 100% टैरिफ लगाने वाले हैं किसके ऊपर, ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर। तो लोगों ने बोला अगर 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा ब्रिक्स कंट्रीज पे तो उसमें तो भारत भी आता है। तो रसिया ने बोला देखिए ये जो ट्रंप का जो प्लान है 100% टैरिफ का, ये बैकफायर कर जाएगा।
प्लस ब्रिक कंट्रीज के ऊपर जब ये टेंशन आने लगा तो भारत ने अपना पक्ष यहाँ पे क्लियर किया। भारत की तरफ से दोस्तों बयान क्या आया, भारत के माननीय श्री जयशंकर साहब ने क्या बोला, देखिए हमारी इच्छा ही नहीं, मतलब भारत कभी चाहता ही नहीं है कि हम डी डॉलराइजेशन करें, हम डॉलर को खत्म करें, हमारी कोई इसमें हमारे प्लान में ही नहीं है, हमारे एजेंडा में ही नहीं है, हम क्यों करेंगे डॉलर को खत्म। यहाँ पे देखिए काफी लोग का ये मानना है कि देखिए भारत अभी दब गया, ये हो गया भैया, दब गया कुछ नहीं है, हमको बिजनेस करना भाई साहब किसके साथ में, यूएस के साथ में, हमको ग्रो करना है, अभी हमको अभी बोलते हैं ना ज्यादा उछलना कूदना नहीं है। अगर आप डेटा देखने जाओगे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों 2022 की बात बताऊं मैं, तो 2022 में इंडिया ने यूएस के साथ में लगभग 191.8 बिलियन डॉलर का बिजनेस किया था, जिसमें यूएस ने क्या किया था, एक्सपोर्ट किया था भारत को कितना, 73 बिलियन डॉलर, और भारत ने यूएस को बेचा था 118.8 बिलियन डॉलर का सामान। अगर अब हम लोग 2023 के आंकड़े की बात करें दोस्तों, तो 2023 में हमने यूएस के साथ में 128.78 बिलियन डॉलर का बिजनेस किया था, जिसपे से हमारा जो ट्रेड सरप्लस था दोस्तों वो था 28.30 बिलियन डॉलर। यहाँ पे भारत ने क्या किया था, एक्सपोर्ट किया था 78.54 बिलियन डॉलर, और अमेरिका से खरीदा था हमने 50.24 बिलियन डॉलर। तो ये भारत के अगर व्यू पॉइंट से देखा जाए तो अच्छा खासा बिजनेस है हमारा यूएस के साथ में। हम क्या करते हैं, यूएस को प्रीशियस मेटल्स बेचते हैं, फ्यूल्स बेचते हैं, क्रूड ऑयल बेचते हैं, कोल, नेचुरल गैसेस, इलेक्ट्रिक मशीनरी बेचते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बेचते हैं, मतलब काफी चीजें हम क्या करते हैं, यूएस को बेचते हैं। तो इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए भारत ने अपना क्लियर कर दिया, भैया हाँ ब्रिक्स कंट्रीज में कोई करेंसी हम बनाने वाले नहीं है, कोई ब्रिक्स करेंसी बनने वाली नहीं है, और ना तो हम क्या करने वाले, डॉलर को कोई डंप करने वाले हैं। तो भाई साहब हमारे ऊपर तो टैरिफ ना ही लगाओ, और उसका फायदा भी बोलते हैं ना भारत को बहुत बड़ी तगड़ा मिलेगा। अगर ट्रम्प क्या करेंगे, यहाँ पे कनाडा के ऊपर, मेक्सिको के ऊपर, चाइना के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, तो फायदा बेसिकली किसको होने वाला है, भारत को ही होने वाला है ना दोस्तों। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ट्रूडो का भी धमकी दी, ट्रूडो ने बोला हाँ हम भी करेंगे कुछ, ट्रूडो ने बोला हम भी क्या कर देंगे, अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा देंगे। जस्टिन ट्रूडो ने बोला देखिए कि एक चीज तो क्लियर कर दूं, वेकअप टू रियलिटी आ जाओ, अगर जिस तरह से ट्रम्प क्या कर रहे हैं, टैरिफ इतना बढ़ा देंगे तो उससे प्रॉब्लम किसको होगा, यूएस की जनता को ही होगा। जैसे 2018 में जब ट्रम्प ने बहुत सारा टैरिफ लगा दिया था कैनेडियन स्टील और एल्युमिनियम में, तो बाद में क्या हुआ, जब हमने टैरिफ लगा दिया था कुछ चीजों पे, तो क्या किया था, यूएस ने टैरिफ को हटा दिया था। यहाँ पे जस्टिन ट्रूडो बोल रहे थे कि जिस तरह से अमेरिका ने कनाडा के स्टील और एल्युमिनियम पे क्या लगा दिया था, टैरिफ लगा दिया था 2018 पे, तो हमने क्या किया था, हमने भी भाई साहब उसका जवाब दिया था, हमने भी रिटेलिएट किया था, हमने क्या किया था, टैरिफ लगा दिया था यूएस के ऊपर, पॉलिटिकली सेंसिटिव आइटम्स और बोलते हैं ना कुछ टारगेटेड गुड्स पे लगा दिया था, जैसे बॉर्बन एंड हैर्ली डेविडसन और प्लेइंग कार्ड्स, हेनिस केचप, सब पे हमने भी क्या कर दिया था, बहुत सारा टैरिफ लगा दिया था, जिसकी वजह से अमेरिका बोलते हैं ना पीछे हट गया, और जिसने टैरिफ लगाया था कनाडा के ऊपर उसने क्या कर लिया, हटा दिए। तो डेस्टिन ट्रूडो का यही मानना है कि वापस से ऐसा ही कुछ होने वाला है, हमको डरने की जरूरत नहीं है, ये सब बातें चल रही है। लेकिन मैं आपको एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं, आने वाले समय में कनाडा और यूएस के रिश्ते बहुत ज्यादा हद तक खराब हो सकते हैं। ये तो देखना होगा कि अगर वहां पे कनाडा के अंदर वापस से इलेक्शन जब होगा, वहां पे दूसरी कोई सरकार बनती है, तो हो सकता है कि यूएस और कनाडा के रिश्ते अच्छे हो जाएं। लेकिन फिलहाल जो सिनेरियो बन रहा है उसको देख करके ये लगता है कि रिश्ते अच्छे नहीं, रिश्ते और खराब होने वाले हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।